हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। फिर से एक नए टॉपिक के साथ चलते हैं। हम जो कल या पिछले वाले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था इनइक्वालिटीज़ के बारे में, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, उसके साइंस कैसे हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हमें ये लेना है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ जाएँ आपके पास, उसको कैसे सॉल्व करें। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं, लेट अस डिस्कस। थोड़ा सा बता देता हूँ। यानी अगर हमारा फंक्शन f(x) जो होता है, अगर ये मॉडुलस फंक्शन है, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू। ये हम जानते हैं क्या होता है, दिस विल बी -x अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, प्लस x हो जाएगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये एक फंक्शन है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इनके साइंस कैसे लेते हैं, कैसे इनइक्वालिटीज़ बनाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं ले रहा हूँ, मान लो आपको एक फंक्शन दे रखा है, राइट। मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1/√x माइनस मॉडुलस x, राइट। अब इस फंक्शन में देखिए, आपसे पूछा है कि इसके अंदर x की वैल्यूज़ क्या होंगी, यानी इसको सोल्व करें तो x क्या हो सकता है, इसका डोमेन क्या हो सकता है, ये पूछ लिया। या ये पूछ ले कि ये जो फंक्शन है इसमें x कब पॉसिबल होगा। अब देखिए, स्क्वायर रूट है, सिंपल सी बात है, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे चलते जाएंगे। इस फंक्शन में हमें x ये वाला टर्म है, स्क्वायर रूट में है, ठीक है जी। अगर ये स्क्वायर रूट में है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर में है तो ये 0 तो नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, और ये पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है। अब थोड़ा सा सोचिए, मैंने इसीलिए इसको बताया कि x के साथ इसका क्या रिलेशन बन सकता है। मान लो हम x को लेस देन 0 रखते हैं तो ये साइड क्या बन जाएगी, नेगेटिव वैल्यू है। मॉडुलस तो पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव बड़ा हो सकता है पॉजिटिव से, कोई भी नंबर नहीं हो सकता। मान लो मैं पॉजिटिव रखता हूँ, x को ग्रेटर देन 0 रखता हूँ, राइट। ग्रेटर देन 0 रखूँगा तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये भी कितना, पॉजिटिव, यानी सेम नंबर आएगा। सेम नंबर कभी भी इक्वल, जैसे मैंने लिखा +3 तो ये 3 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, +3। तो 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, लेकिन इक्वल हम नहीं ला सकते क्योंकि डिनोमिनेटर है। तो ये वाला केस भी नहीं हो सकता है। मान लो एक केस x इक्वल टू 0 बचता है, उसको भी रख के देख लेते हैं क्या बनेगा। आप देखिए, x को 0 रखने से क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट 0 इज ग्रेटर देन 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो तो इक्वल होता है, फिर से पॉसिबल नहीं है। यानी इस टर्म में अगर इसको डिफाइन करना है तो x क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका x इज नॉट ए रियल वैल्यू, रियल वैल्यू ही नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स की हम बात नहीं कर रहे। तो यानी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, किसी भी वैल्यू x के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हमें समझ आ गया कि x इज ग्रेटर देन वट, x मॉडुलस कभी नहीं होता है, x इज नॉट ग्रेटर देन x मॉडुलस, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू से कोई भी वैल्यू ग्रेटर नहीं हो सकती, इक्वल हो सकती है। वो भी कब, अगर इसी को हम ये मान के चलते कि ये जो पार्ट है ये ऐसे ले लेता, तो मैं x, ओके, x मॉडुलस और ये होगा x माइनस x मॉडुलस, इसका अंडर रूट होता, डिनोमिनेटर में नहीं है, तब ये पॉसिबल होता। कब पॉसिबल होगा, मान लो मेरा फंक्शन में ये मान लेता, फंक्शन ही मान लेते हैं एक बार, ओके। इस फंक्शन में क्या होगा, ये वैल्यू x मॉडुलस x क्या होनी चाहिए, कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट में, तो अंडर रूट का तो कंडीशन है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x मॉडुलस। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x को 0 रखता हूँ, 0 इज इक्वल, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन भी आ सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। देखिए दोनों फंक्शंस में मैंने क्या कहा, ये अंडर रूट में अपोन में, ये भी स्क्वायर रूट में अपोन में।
अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिया है मैंने, एक इक्वेशन ली है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू का रोल है, क्योंकि इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम इनइक्वालिटीज पे बढ़ेंगे। अब देखिए ये एक्चुअल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और x का स्क्वायर, स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, यानी इसको मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। और इसके अगर फैक्टर बना दूँ मैं, इसको सोल्व करना तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखिए सिंपल सा है, 2x स्क्वायर, सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, x स्क्वायर माइनस 6x मॉडुलस प्लस 3x मॉडुलस माइनस 9 इक्वल टू 0, राइट। इसमें से क्या कॉमन आ गया, 2x मॉडुलस कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा, 2 कॉमन चला गया, x मॉडुलस माइनस 3, यहाँ से क्या बचेगा, 3 कॉमन है, x मॉडुलस माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी इसके फैक्टर हो गए x 2x मॉडुलस प्लस 3 इंटू x मॉडुलस माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन मैंने सोल्व करके ले आया मैं, तो इस इक्वेशन में अब इंटरेस्टिंग से रिजल्ट आते हैं। पहले मैं इसको 0 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 मॉडुलस x प्लस 3 इक्वल टू 0, और क्या होगा, मॉडुलस x माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे मॉडुलस x कितना आ जाएगा, इससे मॉडुलस x आ गया -3/2। क्या ये पॉसिबल है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसको सिर्फ ये मॉडुलस लगाने से ये इफेक्ट आ गया। अगर ये मॉडुलस नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू -3/2 हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पकड़नी होती हैं, राइट। इसको किया, अब आगे चलते हैं। देखिए इस वाले पार्ट में देखो आप, x मॉडुलस विल बी 3, इसका मतलब x क्या हो सकता है, या तो 3 है या -3 है, ओके। या तो x कितना है, 3 है या -3 है, यानी दो वैल्यूज हो गई, क्योंकि x क्या हो सकता है, x की वैल्यू -3 होगा तब भी 3 आना है, मॉडुलस एग्जैक्ट वैल्यू आनी है। तो ये तो सिंपल सी इक्वेशन हो गई। एक और इक्वेशन लेता हूँ, चलिए इक्वेशन क्या लिए मैंने, इक्वेशन लिया कि मॉडुलस में, अब देखिए x+1 ले लिया हमने, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं इसी चीज़ों को, इक्वेशंस को, एंड देन विल मूव फर्दर। इसमें देखिए फैक्टर बनाऊंगा मैं, 2x + 1 स्क्वायर, ओके, 6 आ रहा है तो दैट मीन्स 3x + 1, ओके, दिस इज y की तरह बिहेव कर रहा है, कुछ नहीं, सिंपल टर्म रखा है, प्लस 2x + 1 -3 इक्वल टू 0। फैक्टर बना दिया हमने इसके। जैसे मैंने इसके फैक्टर बनाए, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, x + 1 का मॉडुलस कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ से, 2 बचा, x + 1 का मॉडुलस बचा, माइनस क्या बचेगा, 3, ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज मॉडुलस ओनली। फिर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या, +1, तो क्या बचेगा, 2x + 1 मॉडुलस -3 इक्वल टू 0, यानी फैक्टर जो बने इस इक्वेशन के वो बनेंगे 2x + 1 मॉडुलस -3, एक तो पार्ट ये बन रहा है, एक पार्ट बनेगा x + 1 मॉडुलस +1 इक्वल टू 0। फिर से वही, सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पे x मॉडुलस था, यहाँ पे x + 1 का मॉडुलस ले लिया मैं। इसको रिप्लेस करता हूँ, इसको 0 रखेंगे, x + 1 मॉडुलस क्या आ जाएगा, 3/2, इसको 0 रखने से सिंपल, इसको 0 रखने से क्या आएगा, x + 1 मॉडुलस इज, ओके, इक्वल टू -1। देखिए हम बात करते हैं, मॉडुलस लगा हुआ है तो ये वैल्यू तो नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। दूसरा पार्ट देखिए, इसके लिए क्या होगा, x + 1 इक्वल टू, क्योंकि इक्वेशन है 3/2 है और x + 1 की वैल्यू -3/2 है, अगर ये वैल्यू आती तो x बन जाएगा हाफ, और अगर ये वैल्यू लेता हूं मैं तो x की वैल्यू आएगी -5/2। दो सॉल्यूशन आ गए, ओके, समझ आ गया होगा। अगर मान लो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाती, सपोज कीजिए ये वैल्यू भी पॉजिटिव आती, तो यहाँ से फिर से क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन निकलते हैं। यानी अगर मॉडुलस लगा हुआ ना किसी भी इक्वेशन में, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यही पूछा जाता है एग्जाम में कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। अब इससे तो हमें पता चल गया कि 2, क्योंकि मॉडुलस की वजह से 2 आ रहे हैं। इधर भी अगर ये पॉजिटिव होता तो मॉडुलस की वजह से फिर 2 आ जाते, तो कितने आते, टोटल 4 आ जाते। ओके, नाउ कम टू द इनइक्वालिटी।
मान लीजिए सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि मॉडुलस x इज लेस देन 5, राइट। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर मॉडुलस x की वैल्यू लेस देन a है तो ये क्या इंप्लाई करता है, -a to a, x की वैल्यू -a to a के बीच में होगी, क्योंकि सिंपल लीनियर वो है, इनइक्वलिटी है, वन वेरिएबल। चलिए फिर से बता देता हूँ क्या करना होगा इसमें। x मॉडुलस क्या है, लेस देन 5 है। अगर मैं ये कहूँ कि x मॉडुलस -5 इज लेस देन 0, ठीक है, पहले इसको हम क्या करते हैं, 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मॉडुलस के अंदर जो भी टर्म है उसको 0 रखा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये सॉरी इसको x मॉडुलस -5 को 0 रखा, सिर्फ इसको सोल्व करने के, तो x मॉडुलस कितना आ गया, 5, यानी x की वैल्यू आ गई 5 और -5 एंड 5। इसको नंबर लाइन पे बना लीजिए, ये 2 पॉइंट आ गए, -5 और ये 5, इन्फिनिटी, एंड दिस इज, कितने इंटरवल बने, 3 इंटरवल बनेंगे, फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल और थर्ड। हमें क्या रखना है, इस टर्म को नेगेटिव रखना है। राइट साइड क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव है, इस टर्म को नेगेटिव रखना है। इसमें से साइन चेक कर लेते हैं। मैं साइन चेक करने के लिए क्या करूँगा, एक वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि इजी होता है, 0 रखा, 0 -5 नेगेटिव है, यानी इस इंटरवल में वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, अल्टरनेट चलती हैं, ये भी पॉजिटिव होगी। अब हमें पता चल गया कि ये इनइक्वलिटी कब सोल्व हो रही है, कब इसकी वैल्यू आ रही है, जब ये -5 to 5 के बीच में, यानी यहाँ इसका सॉल्यूशन, इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है वो क्या होगा, x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -5, दिस इज द वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक आएगा जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, -a to a, ठीक है। कई बार आपको इसी से थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको x ग्रेटर देन a दे रखा होता, इक्वल है तो इक्वल भी लगा देंगे, ठीक है। इसमें जैसे मैंने इक्वल लगाया तो इक्वल हो, ये इक्वल लगा रहे हैं तो इक्वल, ये क्या बताएगा आपको कि x की वैल्यू -5 या a लेता ना तो इससे कम होगी और इससे ज़्यादा होगी, यानी ये वाला इंटरवल उसमें छोड़ देंगे इस वाली इनइक्वलिटी में। तो इसका मतलब ये लेस देन तो क्या होगी, -a और ग्रेटर देन होगी a, दिस इज द इनइक्वलिटी। सिंपल सी इनइक्वलिटी है, इसी को आगे डिस्कस करते हैं। चलिए इनइक्वलिटी क्या दे रखी है आपको, 3x - 2 इज लेस देन 4, राइट। इस इनइक्वलिटी की वैल्यू मॉडुलस है, इसकी वैल्यू 4 से लेस है, तो x क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, उसी को डिस्कस करते हैं। क्या करेंगे हम, वैसे तो हमने कर रखा है हीरा कि अगर लेस देन है तो इसका मतलब 3x - 2 की वैल्यू 4 से कम और -4 से ज़्यादा होगी, क्योंकि इक्वल नहीं है तो मैं इक्वल नहीं यूज़ करूँगा। अब ये 2 इनइक्वलिटी है हमारे पास, सीधी सी है, सिंपल चीज़ें। एक पार्ट कौन सा होगा कि -4 3x - 2 इज़ लेस देन दिस एंड 3x - 2 इज़ लेस देन 4, ओके। इससे x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए, -4 + 2 इज़ लेस देन 3x, -2 इज़ डिवाइडेड बाई 3x, यानी x क्या है, -2/3 से ग्रेटर वैल्यू देता है। यहाँ पे x क्या है, सिर्फ उसी को यूज़ किया है मैंने, राइट। यहाँ पे x क्या होगा, 3x इज़ लेस देन 6 हो जाएगा, x इज़ लेस देन 2, यानी x की वैल्यू कहाँ होगी, लेस देन 2 और ग्रेटर देन -2/3। इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन ये है जब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, ओके। नेक्स्ट करते हैं। मान लो आपको दे रखा होता, कोई इनइक्वलिटी ऐसी दे रखी होती जिसमें हमें ये दे रखा है मॉडुलस 3x + 4 मॉडुलस इज ग्रेटर देन सपोज 5 ले लेता हूँ, ग्रेटर देन, सेकंड वाला केस कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। अब देखिए क्या होगा, 3x + 4 इज ग्रेटर देन 5, क्या बनेगा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला इंटरवल यानी x, ये जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है ये क्या होगी, लेस देन -5 होनी चाहिए, ग्रेटर देन, एंड ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 5, ओके। अगर ये ग्रेटर का साइन है इससे क्या बना,
इससे मेरे पास फिर से दो इनइक्वलिटी आ गई। फर्स्ट कौन सी होगी, 5 इज लेस देन 3x प्लस 4 एंड 3x प्लस 4 इज लेस देन -5। सोल्व करते हैं। 1 इज ग्रेटर देन लेस देन 3x, 1/3 इज लेस देन x, यानी x की वैल्यू 1/3 से हमेशा ग्रेटर देन होगी, बड़ी होंगी। और इससे करें तो सोल्व 3x इज लेस देन -9, x इज लेस देन -3, यानी x की वैल्यू ये होंगी -3 से लेस। अब देखिए -3 से लेस कोई भी नंबर लिखेंगे, नंबर लाइन पे चले जाते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। -3 से लेस कहाँ तक, देखिए सिंपल सा, ये -3 होगा कहीं, ये 1/3 होगा, दिस इज इन्फिनिटी नेगेटिव, इन्फिनिटी पॉजिटिव। अब देखिए x की वैल्यू इससे लेस है, यानी ये वाला इंटरवल हो गया। x की वैल्यू 1/3 से भी लेस है, ये वाला इंटरवल हो गया। ओके, क्लियर? सो या बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या इफेक्ट हुआ, ये वैल्यू किससे लेस है, ग्रेटर है, यानी x है वो 1/3 से ग्रेटर है। ये वाली वैल्यू, सॉरी ये मैंने गलती से बता दिया, x इज ग्रेटर देन 1/3, ये वाला आएगा, यानी ये पार्ट और ये पार्ट आ रहा है। ओके, अगर ये दोनों पार्ट आ रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी। ओके, यानी ये इसका सॉल्यूशन है। तो इन दोनों केस को हमने डिस्कस किया, आगे चलते हैं, दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। अब जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, x मॉडुलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, लेस देन और इक्वल टू b। इससे क्या रिजल्ट आएगा, ये जो इम्प्लाई करेगा, आप डायरेक्ट लिखना सीख सकते हो, एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ये आएगा -b to a, अगर इक्वल भी है, राइट, ये आ जाएगा -b to a यूनियन -b to -a, सॉरी, एंड दिस इज a to b, ये वाली वैल्यूज आएंगी। ओके, यानी x विल बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसी से रिलेटेड एग्जांपल क्या करेंगे, देखिए लेस देन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, या दोनों को अलग अलग सोल्व कर सकते हो। मैं एक बार अलग अलग करके बता देता हूँ, इंटरवल आ जाएगा, फिर डायरेक्ट लिखना सीख जाएंगे आप। ओके, क्या करना है आपको, पहले इसको लेता हूँ, 1x - 2 मॉडुलस। ओके, एक इनइक्वलिटी बनेगी x - 2 मॉडुलस इज लेस देन 3। ये इनइक्वलिटी कौन सी है, ये कौन सा केस है, सेकंड वाला केस है, जहाँ पे x 1 से ग्रेटर है, राइट, यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो a से या 1 से ग्रेटर। ये वाला कौन सा केस है, ये फर्स्ट वाला केस है कि मॉडुलस a से कम है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये तो आप डायरेक्ट लिख ही सकते हो। इस केस में क्या होगा, x - 2 मॉडुलस, यानी पूरा ये लेना आपको, इज लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर और -1 से कम होगा, राइट। या मैं ये लिख सकता हूँ x - 2 बिलोंग, पहले इसी को लिख देते हैं, ठीक है। इससे क्या बनेगा, इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए x - 2 और x - 2 इज लेस देन -1, ये इधर आ जाएगा 3x, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये दोनों पार्ट आ गए, यानी x की वैल्यू 3 से लेस, ओके क्लियर, और 1 से लेस, 3 से ग्रेटर, सॉरी 3 से ग्रेटर और 1 से लेस आएगी। यानी कौन सा इंटरवल छोड़ देना है, ऑल रियल नंबर, कौन सा छोड़ देना है, 1 2 3, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी, ऐसे लिख सकते हो आप, राइट। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे करें, देखिए इसको सोल्व करना, डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते, सिंपल सी चीज़ है, -2 है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, पूरी इनइक्वलिटी में 2 ऐड करेंगे तो ये 3 बन गए, ये x हो जाएगा, और इधर 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1। तो यही आ रहा है पहले कि x की वैल्यू 1 से लेस है और 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर और 1 से लेस, ओके। इस वाले पार्ट को करते हैं, इस वाले पार्ट में क्या होगा, देखिए x - 2 कौन सा पार्ट है, फर्स्ट वाला, ये क्या होगा, -3 से 3 के बीच में आ जाएगा, मॉडुलस हटाते ही मैंने क्या किया, -3 to 3 इंटरवल आ जाएगा। इस केस में फिर क्या बना, 2 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, -1 से ग्रेटर
और लेस देन 5 इस इंटरवल में आ गया। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन बना देते हैं। कौन कौन सी वैल्यू है देखिए, एक वैल्यू क्या थी हमारे पास जब इसको 0 रखा, ठीक है, साइन चेंज होंगे। तो इसकी वैल्यू देखिए आप क्या बन रही हैं इनइक्वलिटीज़ में, हमें क्या रखना है, इस वैल्यू को इसके बीच में रखना है, राइट। तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू आ रही है, सबसे पहले देखिए पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास, -1 आ रहा है, x की बात कर रहा हूँ मैं। फिर कौन सा आ रहा है, फिर वैल्यू आ रही है आपके पास 3 आ रही है, फिर वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 आ रही है, सॉरी 1 भी है, 1 है, फिर 3 है और ये 5 है। ये इनफाइनाइट पॉजिटिव और यहाँ माइनस इनफाइनाइट। कितने इंटरवल बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे इंटरवल बना लिए। मेरे को x को डिटरमाइन करना है, x को डिटरमाइन करना है तो क्या बनेगा, देखिए आपको ये वाला पार्ट ही लिखना है। यहाँ से अगर लिखता ना मैं x-2 तो क्या लेता मैं, x-2 को 1 और -1 लेता और -3 और +3 लेता, उसी से ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, बात करते हैं इसकी। x इज़ पहले इस वाले पार्ट की 3 से ग्रेटर है, यानी x इस साइड जा रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। लेस देन 1 है, इस साइड जा रहा है, यानी इस इंटरवल को छोड़ रहा है। तो दूसरा वाला पार्ट x क्या कर रहा है, -1 से ग्रेटर है, यानी ये इधर जा रहा है, ओके। और लेस देन 5 है, ये इधर आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास कॉमन इंटरवल कौन सा बना, कॉमन इंटरवल हमारे पास 2 बनेंगे, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ओके। क्या लिखूँगा, यानी x विल बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 3 to 5, ओके 3 to 5। अब इसी को मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे लिख देता। मैं अगर इसको डायरेक्ट करता तो कैसे करता, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट लिखूँगा तो क्या आएगा, x-2 ये वाला पार्ट, ठीक है, बिलोंग्स टू, क्योंकि ये x-2 पे मॉडुलस है ना, तो ये पूरा लेना है आपको, x-2 बिलोंग्स टू -b, यानी ये वाली ग्रेटर वैल्यू है ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ओके, और ये भी लास्ट वैल्यू ही आएगी, यानी एक्सट्रीम वैल्यू ही आएगी जो ग्रेटर देन पे आ रही है। 1 से वो है तो ये क्या आएगा, -1 to 1। अब देखिए ये x-2 की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी सब में क्या कर दूँ, 2 ऐड कर दूँ, इसमें 2 ऐड करूँगा -2 है ना, तो सब में 2 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 1 यूनियन, यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगा तो 3 और ये 5, यानी इसका मैंने यहाँ से डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया। किसकी हेल्प से, इस वाले पार्ट की हेल्प से। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आया, इजी हो गया। अब ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, वो मैंने रफ किया हुआ है। क्या रिवाइज कर देता हूँ कि x मॉडुलस अगर लेस देन और इक्वल टू a है तो क्या बनेगा। अब तो आप लिख सकते हो लेस देन में क्या लिखेंगे, -a to a x की वैल्यू। अगर ये मॉडुलस x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a है तो आपके पास बनेगा, अब तो आपको पता चल गया, a से बड़ा होना चाहिए और -a से लेस। और अगर ये ऐसी इनइक्वलिटी आ जाए मॉडुलस x b, उस केस में क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू ये होंगी, क्या लिखेंगे मैं, x बिलोंग्स टू, मैं लिख दूंगा -b, ओके, ये छोड़ दिया, यूनियन, एक्सट्रीम वैल्यू तो यही होंगी लास्ट वैल्यूज़। पहले वाली वैल्यूज़ क्या होंगी, -a टू, दिस इज -a to a, यानी इंटरवल लिखने का सीधा सा कि लास्ट में लिख दो ये -b to b और ये -a to a, जो लेस देन वाला, सिंपल सा। अब देखिए मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, जो देखिए एक मॉडुलस के ऊपर फिर मॉडुलस लगा दिया टू मेक यू कंफ्यूज। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मेंस वगैरह में, इसमें क्या होगा कि x की वैल्यू क्या होगी, या सॉल्यूशन फाइंड कर दो आप, x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो हमें कुछ स्पेशल नहीं करना होता है, हमारा जो प्रोसेस है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है वही चलेगी। वो क्या कहती है कि इस मॉडुलस को हटाना होता है, और लेस देन वाला 5 वाला केस है तो आप इसको यूज़ कर लो। तो यानी मैं क्या लिख दूंगा, x+1 मॉडुलस -2 इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -5, यानी ये एक इनइक्वलिटी कब आ गई कि इसको मॉडुलस को हटाने से, ये वाला केस जो है। अब आगे चलते हैं, देखिए -2 है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, x+1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 7 से लेस और -3 से ग्रेटर, ये भी आ गया। अब फिर मॉडुलस आ गया, देखिए
ये वाले पार्ट में फिर मॉडुलस आ गया, और जब ये आ गया -3 to 7 तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए ये वाला यूज़ करूंगा कि नहीं, आप ही बता दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमें क्या लिखना पड़ेगा। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और हमें एक चीज़ पता है कि x+1 का मॉडुलस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मॉडुलस है तो -3 से ग्रेटर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो 0 से ग्रेटर होगा। -3 से तो ऑटोमेटिकली भाई जो नंबर 0 से ग्रेटर है वो -3 से ग्रेटर होगा, तो ये तो 0 से ग्रेटर है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। ये थोड़ा सा कॉमन चीज़ याद रखना आप, ओके, दिस इज़ द टेक्निकल पॉइंट। अब देखिए क्या होगा, 0 to 7। अब क्या करूँगा मैं, अब कर दूंगा इसको, इस वाले पार्ट को यूज़ करते हैं, क्या बनेगा, x+1 बिलोंग्स टू, ओके, कौन सा पार्ट बनेगा। अब देखिए इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल यूज करेंगे, ध्यान रखना इसको, यूनियन एक्सट्रीम वैल्यू क्या आएगी, -7, दिस इज 0, तो 0 ही है, ये भी 0 होगा, 0 to 7, सिंपल, क्योंकि -0 और +0 से तो इफेक्ट ही नहीं हुआ। अब x क्या होगा, x+1 की वैल्यू है, तो x क्या बन जाएगा, बिलोंग्स टू 1 माइनस कर दो सब में से, तो x+1 है ना, तो x -1 कर देंगे, यानी शिफ्ट कर दिया उसको, तो ये बन जाएगा -8 -1 यूनियन, ओके, -1 to 1 माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस इनइक्वलिटी। जहाँ पे ये होल्ड करेगी उसके लिए x क्या होगा, -8 to -1 एंड -1 to 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने, दो इनइक्वलिटीज़, दो मॉडुलस के टर्म्स को ऐड कर रखा है, इज ग्रेटर देन 4। तो ये तो इजी होता है, सबसे इजी होता है। इसमें क्या करेंगे, मॉडुलस फंक्शन का रोल है, यहाँ पे इनइक्वलिटी का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए इसको टर्म बनाते हैं। अगर इसके लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको 0 रखा 1 आएगा, इसको 0 रखा 2 आएगा, दिस इज -∞ प्लस ∞, ओके। अगर इसको लेस देन 1, यानी इसको फंक्शन को पहले इस पार्ट को मैं सिर्फ सोल्व कर रहा हूँ, राइट, तो ये क्या बनेगा मेरा, देखिए 3 पार्ट्स। जब x लेस देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 लेकिन 2 है, सेकेंड इंटरवल, थोड़ा सा इस साइड लिख देते हैं, x लेस देन 1, x इज लेस देन 2 लेकिन 1, और x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। इक्वल यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो, इक्वल में 0 आना होता है। अब देखिए अगर इस केस की बात करूँ, इस इंटरवल की बात करता हूँ, x लेस देन 1, x लेस देन 1 में ये क्या होगा, नेगेटिव, -x -1 आएगा, पॉजिटिव बनाना है, मॉडुलस फंक्शन है, डिस्कस कर चुके हैं हम, प्लस ये तो इसको छोड़िए, इसके बाद 1 के बाद ये यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये हो गया, और इसके बाद तो पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि यहीं पे पॉजिटिव होगा तो इसके बाद सदा पॉजिटिव रहेगा। 2 के लिए, लेस देन 2 के लिए क्या आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव x -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 2 के लिए, और यहाँ नेगेटिव है तो इससे नेगेटिव चलता जाएगा। यानी ये जो पार्ट है वो सोल्व होके मेरे पास ये आ जाएगा, देखिए -x -2x +1 +2 +3 आ जाएगा, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, ओके। दूसरा पार्ट क्या आया, -x कैंसिल हो जाएगा, ये -1 +2 1 बचेगा, ओके, जब x क्या है, लेस देन 2 1। और थर्ड पार्ट मेरे पास क्या आया, 2x -3, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। यानी ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट ही आ गया। अब देखिए इनइक्वलिटी बनाते हैं, तो इनइक्वलिटी क्या कहती है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो पहले इसको रखता हूँ मैं, -2x + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये रखूँगा। सेकेंड पार्ट 1 को रखूँगा, और ये भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4, 2x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यानी इस केस में हमने जो किया है वो एक्चुअल में क्या है, मॉडुलस फंक्शन जो है, यानी ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला पार्ट है, पहले इसको सोल्व कर लिया क्योंकि दोनों का प्लस था। पूरे पे होता तो हम इनको यूज़ कर लेते हैं, बट हेयर क्या है आपके पास यहाँ पे कि इनको अलग अलग सोल्व करके, यानी फंक्शन बना लिया, ये वाला पार्ट सोल्व करके मेरे पास 3 वैल्यू आ गई। लेस देन 1 के लिए ये है, इसके लिए ये है। अब देखिए लेस देन 1 हो चाहे कुछ हो, इसकी वैल्यू राइट कब आनी चाहिए, ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। कब, जब x कितना है, x इज लेस देन 1। ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, कहीं नहीं होगा, 1 इज ग्रेटर देन 4, चाहे वो x कहीं पे बिलोंग करो, तो ये वाला केस तो
छोड़ ही दीजिए आप, 1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4 क्योंकि वो तो फिक्स फंक्शन हो गया। इसके बाद देखिए 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 4 जब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 2। इससे क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट वाले पार्ट से सोल्व कर लेता हूँ मैं। -2x प्लस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी क्या बन जाएगा 1, और x क्या बना लेस देन और इक्वल टू -12, और ये x 1 से लेस है तो इसका मतलब ये इफेक्टिव हो गया। 1 से लेस है और -12 से, तो यही लेना पड़ेगा आपको। दूसरे वाले इस वाले पार्ट से क्या आएगा 2x माइनस 3 ओके इज ग्रेटर देन 4 यानी x इज ग्रेटर देन 7/2 क्योंकि 2 से ग्रेटर है, एक तो ये होगा ना, यहाँ पे कंडीशन क्या है 2 से ग्रेटर, ये वाली वैल्यू बिल्कुल 2 से ग्रेटर है ओके। ये वाली लेस देन 1, ये लेस देन 1 यानी x क्या हो गया, इसका मतलब x हो गया -∞ टू -12 से लेस, ये होगा ओके, इंक्लूडिंग हाफ भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। दूसरा पार्ट क्या होगा यूनियन 7/2 से ग्रेटर, यानी ये पार्ट आ गया 7/2 टू इन्फिनिटी, 7/2 से ग्रेटर कितनी भी वैल्यू हो सकती है। इसमें ये फंक्शन, ये इनइक्वालिटी, यानी ये फंक्शन ये बना, ये फंक्शन कब डिफाइन है जब x बिलोंग्स टू दिस, x की वैल्यू ये है, यही हमें चाहिए था ओके। तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ अगर आ जाती हैं जिसमें 2 या 3 का सम है तो पहले फंक्शन को सोल्व किया जाता है। इनका यूज़ मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।